द लॉर्ड आप में से हर एक जन को। वचन शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों के पास बाइबल है? फोन में नहीं, बाइबल, फिजिकल बाइबल किसके पास है? कहाँ है? घर पे? नहीं, हाँ, और आप में से कितने ऐसे जिनके घरों में बाइबल है बट चर्च में नहीं है? तो और आप में से कितने ऐसे जो मुझे बोल रहे कि अगले हफ्ते में पक्का बाइबल लेके आऊंगा? ये बता दो पहले। तो प्लीज अपनी बाइबल्स लेके आए, ऐसे अच्छा नहीं लगता फ्रंट पे आप लोग बैठे हैं बिना बाइबल्स के। तो आइए, वचन शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावा, धन्यवाद करते हैं पिता जो तूने वचन मुझे दिया पिता परमेश्वर प्रभु तू हमारे मनों को तैयार कर पिता कि जो वचन है ये हम ग्रहण करने पाए पिता, और हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर इसकी आशीष और बरकत को पिता ग्रहण करने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा तू उतर और हमें सिखाए वचन प्रभु कि तू क्या कहना चाहता है हमसे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या कोई मुझे बता सकता है उसकी प्रार्थना कैसी है? क्योंकि जो प्रार्थना है ना, वो परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप दर्शाती है कि आपका और परमेश्वर का संबंध कैसा है। क्या आपकी प्रार्थना वही है जो आप जरूरत के समय करते हो, या फिर आपकी प्रार्थना आपके लिए एक रिचुअल है? क्योंकि मम्मी ने सिखाया था सुबह उठने के साथ ही बिस्तर पर प्रार्थना करनी है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी में भी हो जाती है कि आप बिस्तर में बैठे हो और सर्दी का टाइम है, रजाई के अंदर धन्यवाद और फटाफट से निकल के भाग जाते हो। ये हमारे लिए एक रिचुअल बन जाता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसकी प्रार्थना ऐसी हो? कोई बता सकता है? ये जो परमेश्वर समय नहीं बिताता, बस प्रार्थना करके चला जाता है, उसके पीछे ना परमेश्वर से बात करता, सिर्फ प्रार्थना करके चला जाता है। तो क्या कई बार उनमें से ऐसा होता है जो प्रार्थना करता है लेकिन उसके दिल में एक डाउट होता है, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्या परमेश्वर ये सुन भी रहा है? क्या परमेश्वर मेरी सुनता भी है? तो आइए देखते हैं कि वचन हमसे क्या कहता है। अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, यिर्मयाह 33:3। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। वचन आपको क्या कह रहा है? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। यहाँ परमेश्वर ना खुद को इनवाइट कर रहा है आपके जीवन में कि जब तू प्रार्थना करेगा तब मैं उत्तर दूंगा। और ये जो वर्स है ये आपको सजेशन नहीं दे रहे कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। ये एक वादा है परमेश्वर का आपके लिए कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझसे बात करूंगा और तुझे वो बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करो, हम प्रार्थना कर भी रहे हैं, तो फिर उत्तर क्यों नहीं आ रहा हमारी प्रार्थनाओं का? ये इसलिए होता है क्योंकि पहले हम एक और वर्स पढ़ेंगे, ठीक करने से याकूब 4:3 कहता है, याकूब 4:3 कहता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं। किसने वर्स पढ़ा है? अगर हो सके तो अपनी अपनी बाइबल्स में खोलो याकूब जेम्स 4:3, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 3 आयत कोई पढ़ देगा प्लीज। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यह वचन क्या कह रहा है? तुम मांगते हो पर पाते नहीं, मतलब तुम जो प्रार्थना करते हो तो उसका उत्तर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रार्थना है ना वो आपके दिल से नहीं जुड़ी होती है। आप बस एक ऐसे मतलब परमेश्वर से ये अपनी ना क्या कहते हैं उसको, कि आप अपनी एक फॉर्मेलिटी कर देते हो कि हाँ मैंने सुबह सुबह प्रार्थना की थी, पर मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता। तो क्या होता है कि जो प्रार्थना होती है ना वो सिर्फ बोलने से नहीं जुड़ती, वो परमेश्वर के साथ और आपके दिल के साथ जब जुड़ी होती है तब जाके आपकी प्रार्थना पावरफुल बनती है। इसलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है, प्रार्थना और आपका परमेश्वर के साथ संबंध। जो प्रार्थना है वो आपके और परमेश्वर के बीच की एक कड़ी है, वो आपके और परमेश्वर से बात करने का एक साधन है। तो हो सकता है यहाँ शायद आज यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हो जिनकी प्रार्थना का अभी तक जवाब नहीं आया हो सकता है ऐसा। तो
आज हम बाइबल की 3 कहानियों में से कुछ सीखेंगे और ऐसा क्या था उनकी प्रार्थनाओं में जो उनको हमसे अलग बनाता है और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। हम ऐसे 3 प्रिंसिपल सीखेंगे कि जहाँ परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो परमेश्वर ने उनकी बात को सुना। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर ने उनके लिए किया वो आज परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आमीन। तो जो हमारी स्टोरी नंबर 1 है वो है पहले शमूएल में। मैं चाहूंगी सब अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लें। आज अगर जिसके पास फोन में है वो फोन में भी खोल सकता है। अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 1, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। ये कहानी है हन्ना जब दिल टूट जाता है। तो हन्ना की कहानी किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाएंगे कोई अपना। हन्ना की कहानी हम सबने सुनी है। हन्ना कौन थी? हन्ना एक स्त्री थी जिसके पूरा परिवार था। वो थी, उसका हस्बैंड था, उसके हस्बैंड की एक स्टेप वाइफ भी थी, मतलब हन्ना की एक सौतन भी थी। ठीक है, तो हन्ना की जिंदगी में सब कुछ था क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो बहुत अच्छा था, अच्छा रिच था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन हन्ना के जीवन में बस एक कमी थी, उसकी संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं थी तो उस टाइम भी कल्चर में क्या होता था, जिनकी संतानें नहीं होती ना उन स्त्रियों को इनकम्प्लीट माना जाता था कि ये स्त्री पूरी नहीं है। तो जो दूसरी पत्नियां थी ना, उसके बच्चे थे, तो वो हर दिन उसको रोज चिढ़ाती थी। मतलब कि जो हन्ना थी उसकी डेली इंसल्ट हो रही थी। अब जो हन्ना को जो दर्द था ना वो फिजिकल नहीं था, वो उसका मेंटल था, मेंटल पेन था। वो इमोशनली इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, वो स्पिरिचुअली भी इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि अब वो क्या करती है, हम देखते हैं कि वो भागती नहीं है सिचुएशन से। वो जाती है और कंप्लेंट नहीं करती लोगों से जाके कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। वो परमेश्वर के पास जाती है और जाके क्या कहती है, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका पहले अध्याय 1 से 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। 1 से 10 सृष्टि पढ़ दो। 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 10। एफ्रेम के पहाड़ी देश नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वो कहाँ जाती है? वो परमेश्वर के भवन में जाती है और मन में व्याकुल होके, यहाँ वचन हमें बता रहा है कि वो मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। तो ये जो मन ही मन का मतलब क्या है कि जो उसकी प्रार्थना थी उसमें कोई आवाज नहीं थी। वो सिर्फ जो भी उसकी प्रार्थना थी वो दिल में ही थी उसके, और बिलख बिलख के रोने लगी। मतलब कि जो उसकी प्रार्थना थी वो कंट्रोल्ड नहीं थी, एकदम अनकंट्रोल्ड प्रेयर थी उसकी उस टाइम पर। और जो ये प्रार्थना थी ये कोई सोची समझी प्लान करी प्रार्थना नहीं थी कि जैसे हम करते हैं कि आज मुझे इतने बजे ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ करनी है। वो ये वाली प्रार्थना नहीं थी, वो उसके अंदर की प्रार्थना थी। वो इतना टूट चुकी थी कि वो परमेश्वर के पास जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है और अपनी प्रार्थना करती है। इसके बाद हम बीच का वर्स थोड़ा सा स्किप करके हम डायरेक्ट वर्स 13 पे जाएंगे। यहाँ लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। अब यहाँ क्या होता है, हन्ना इतना रो रो के प्रार्थना कर रही थी कि वो मनोमन में प्रार्थना कर रही थी कि जो उसके होंठ थे वो तो हिलते थे पर आवाज नहीं आती थी। तो एली को क्या लगा कि ये तो नशे में है। अब एली है, वैसे तो वो याजक है पर वो है तो मनुष्य ही। मनुष्य आपको गलत समझ सकता है पर परमेश्वर कभी आपको गलत नहीं समझता। अब जब शायद आप लोगों ने चीज ध्यान दी हो, बट मैंने टू बी ऑनेस्ट कल ध्यान दिया था कि जब हन्ना जब ये वर्स 10 में जब वो गई और रोने लगी ना, तो जितनी भी उसने जो मन्नत मांगी थी, जो परमेश्वर के आगे रो रही थी, वो सारी वो मन में ही कर रही थी। उसने एली याजक को नहीं बोला कि मैंने परमेश्वर के आगे ये बोला कि तू मेरे को बच्चा देगा तो मैं दूंगी तेरे भवन में। ये हन्ना और परमेश्वर के बीच का वार्तालाप था। ये पूरी जो उसने प्रार्थना की, अगर आप आगे पढ़ोगे तो हन्ना ने मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा भी ना फिरने पाए। जो हन्ना थी, ये जो प्रार्थना उसने की थी ये उसके मन से थी और ये मन से मन टू कनेक्ट हो गई परमेश्वर के भवन में। तो ये वचन हमें क्या सिखाता है? पहले मैं चाहूंगी कि हम पढ़ें भजन संहिता 34 वर्स 18।
साम 34 वर्स 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहाँ क्या कहता है वचन? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब आप दुख में होते हो तो आपको परमेश्वर कभी भी आपसे डिस्टेंस नहीं बनाता है, वो आपके समीप आता है। और अगर जब वो आपके समीप आता है तो वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपका उद्धार करता है। अब हन्ना क्या करती है? तो हन्ना की जो प्रेयर थी वो उसके मन से मन में थी। तो यहीं से हमारा पहला प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल नंबर 1, कि परमेश्वर को कभी भी परफेक्ट वर्ड्स नहीं चाहिए होते आपकी प्रार्थना में। कि जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के परफेक्ट वर्ड से नहीं है, वो आपका हृदय देखता है। परमेश्वर आपका हृदय सुनता है कि आप दिल से क्या मांग रहे हो, परमेश्वर से आप क्या बात कर रहे हो। इसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद आज भी शायद आज आप हर्ट हो, या कोई आपको समझ ही नहीं रहा हो और परिस्थिति आपके कंट्रोल में ना हो। जैसे हन्ना की थी, दिल टूटा पड़ा है, कोई उसको समझ नहीं रहा है, और जो वो इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे, बस रोई जा रही है और अपने परमेश्वर से बात करी जा रही है। अगर आपकी भी ऐसी कोई परिस्थिति है तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि आपके लिए भी एक गुड न्यूज है, क्योंकि परमेश्वर आपको समझता है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो कि परमेश्वर आपको समझता है। जो आपकी प्रेयर है, जो आपकी साइलेंट प्रेयर है ना, वो भी परमेश्वर के भवन में लाउड होती है। आमीन। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? परमेश्वर परफेक्ट वर्ड्स नहीं, वो आपका दिल देखता है। अब हमारी स्टोरी नंबर 2 आती है, और जो स्टोरी नंबर 2 है ये संडे स्कूल के बच्चों की फेवरेट कहानी होती है। ये मतलब हर संडे स्कूल के बच्चे ने सुनी होती है। तो आज हम भी इस कहानी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये दानियल की है, जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है। तो दानियल की स्टोरी लिखी है दानियल चैप्टर 6 वर्स 1 to 6 मैं चाहूंगी हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 1 से 6वीं आयत। देव आप पढ़ दो। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल थे इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इन रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों से और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्व योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसे कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। तो यहाँ क्या होता है, दानियल के बारे में बताया गया है कि जो दानियल के टाइम पर जो राजा था उसके 120 अधिपति थे उस राज्य का अधिकार करने वाले। उनमें से जो 3 थे वो उसके पूरे राज्य का अध्यक्ष थे, और उनमें से एक था दानियल। और राजा ने देखा कि ये मन में बहुत अच्छा है, ये परमेश्वर के सम्मुख बहुत अच्छा है, तो वो उसको और बड़ा पोजीशन देने वाला था। अब बड़ी पोजीशन के साथ उसकी लाइफ में आई जेलेसी। तो दानियल की क्या थी, वो उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे वो था, और वहां से उसकी लाइफ में जेलेसी आ गई, उसकी नहीं, लोग उससे चिढ़ने लग गए, और लोगों ने इसके दानियल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि जो दानियल है बहुत ज्यादा एक तो निर्दोष बंदा है, इसको हम कैसे फंसाए। तो उन्होंने एक तरीके से इसको फंसाने के लिए पूरा ट्रैप बिछा दिया। तो वो ट्रैप क्या था हम पढ़ेंगे। वर्स 7 कहता है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम अधिपतियों, न्याय और गवर्नर ने आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक जो कोई राजा
को छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। क्या था? 30 दिन तक उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो राजा के पास गए। पहले उन्होंने राजा की खूब तारीफ करी, हे राजा तू जीवित रहे वगैरह वगैरह उन्होंने किया, और फिर जाके अपनी बात करी कि तू इतना महान है कि तू अपने राज्य में ऐसा फरमान जारी कर कि 30 दिन तक हर कोई तेरी ही पूजा करेगा। 30 दिन तक हर कोई तेरी ही पूजा करेगा, और जो कोई तेरी इस बात को ना माने तो उसको शेरों की मांद में डलवा दे, शेरों की गुफा में डलवा दे। अब राजा को उन्होंने इतना ऊपर चढ़ाया था तो राजा तो मानेगा ही, तो राजा मान जाता है। और राजा क्या करता है? एक फरमान जारी कर देता है, उसमें अपने साइन कर देता है कि जिस 30 दिन तक सब मेरी ही पूजा करेंगे। तो आगे क्या होता है? वर्स 10 में, वर्स 10 कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। उसकी उपरोठी कोठरी में और खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुलती रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। तो यहाँ क्या होता है? पहली बात तो दानियल को मालूम चल चुका है कि नियम आ गया है। अब यहाँ जो है ना, ये कैरेक्टर ऑफ डैनियल दिखाता है कि दानियल करता क्या है, क्योंकि अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा तो वो सेफ है, और अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसकी मृत्यु है। तो अब दानियल का कैरेक्टर यहाँ से आता है, दानियल का चरित्र दिखता है हम लोगों को कि यहाँ वर्स 10 में कहता है कि दानियल को जब जैसे ही पता चला कि आज फरमान जारी हो गया है, वो तब प्रार्थना करने नहीं गया। यहाँ एक कीवर्ड है जिसको हम हमेशा मिस कर देते हैं, वो है कि यहाँ लिखा है और अपनी रीति के अनुसार। इसका मतलब जैसे वो डेली लाइफस्टाइल में करता था, वो वैसे ही प्रेयर करने गया परमेश्वर के भवन में। ये जो दानियल की जो प्रार्थना थी, कोई इमरजेंसी प्रेयर नहीं थी कि आज मेरे ऊपर मुसीबत टूट गई, चलो मैं प्रार्थना करने बैठ जाता हूँ। दानियल का वो लाइफस्टाइल था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करना, और वैसे ही वो करने चला गया। और उसने क्या किया? उसने धन्यवाद के साथ अपनी विनती को परमेश्वर के आगे रखा। दानियल की जो खिड़कियां थी वो घर की, वो क्या थी? वो यरूशलेम की ओर खुलती थी। उसने वो खिड़की बंद नहीं की डर से, वो याव के साथ ही उस खिड़की के सामने घुटने टेके उसने परमेश्वर के आगे और उसने प्रार्थना की। दानियल का जो फेथ था वो बहुत ही बोल्ड फेथ था, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका फेथ था कि उसने परमेश्वर की तरफ, कि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। तो आगे क्या होता है? अब जिसको लोगों को जो बात पकड़नी थी उन्होंने पकड़ ली कि दानियल तो अपने परमेश्वर के खिलाफ जाएगा नहीं। उन लोगों ने राजा को बता दिया, और राजा ने क्या किया ये हम सबको पता है, दानियल को शेर की मान में डाल दिया। लेकिन शेर की मान में डालने से पहले राजा ने उससे एक बात बोली जो लिखी है वर्ष 16 के बी पार्ट में, जो लिखी है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। क्या बोला उसने? तेरा जो परमेश्वर है ना, जिसकी तू उपासना कर रहा था मेरी प्रार्थना छोड़ के, अब जा वही तेरे को बचाएगा। और दानियल को शेर की गुफा में डाल देता है। अब शेर की गुफा में क्या होता है? वर्ष 22 देव पढ़ दो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं न कोई भूल नहीं की। यहाँ परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वर्गदूतों को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए। परमेश्वर चाहता तो ये भी कर सकता था कि शेर की गुफा की जो मांद है वो खुलेगी ना, ये भी तो कर सकता था ना परमेश्वर। लेकिन वो गुफा के अंदर गया और परमेश्वर ने जो प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ की, उसी का मुंह बंद कर दिया। मतलब परमेश्वर जो था वो आपको समस्या को हटाता नहीं है आपकी लाइफ की, वो आपको समस्या में भी प्रोटेक्ट करता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ से ही हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है। वो प्रिंसिपल नंबर 2 है कि आप निरंतर प्रार्थना परमेश्वर के साथ अटूट विश्वास को दर्शाती है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो परमेश्वर के साथ। वो आपका स्ट्रॉन्ग फेथ बनाता है कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हो और सिर्फ सहूलियत के हिसाब से करते हो। प्रार्थना वो है, क्या आप निरंतर या रोज प्रार्थना करते हो? क्या रोज परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हो, या फिर कभी कभी अपना परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हो? क्योंकि वचन कहता है, 1 थिस्सलुनीको 5:7, कोई पढ़ देगा?
थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना। हाँ, निरंतर प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ वचन आपको क्या कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब वचन ये नहीं कह रहा कि तुम 24 घंटे प्रार्थना करते रहो, वो आपको बता रहा है कि परमेश्वर से कनेक्ट रहो, जैसे दानियल परमेश्वर से कनेक्ट था। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। दानियल सिर्फ रोज रोज नहीं आता, दानियल सिर्फ जब ये नहीं आया कि आज फरमान जारी हो गया चलो परमेश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ, वो शुरू से ही उस रीति से प्रार्थना करता आया था, और इसलिए परमेश्वर को पता था कि ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। ये आज भी ऐसा है और कल भी वैसा ही था। आमेन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा कि परमेश्वर आपका हृदय देखता है, वो आपका दिल सुनता है कि आप कितने दिल से प्रार्थना करते हो। और दूसरा प्रिंसिपल था कि आप कितने कंसिस्टेंट हो परमेश्वर के साथ। आमेन। अब जो तीसरी स्टोरी है वो है यीशु मसीह की। यीशु मसीह की स्टोरी है जब जवाब ना हो। अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 to 39। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। बस दीदी अभी। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि अब परमेश्वर जो है, जो यीशु मसीह है, वो उनके लिए लाइफ का सबसे ज़्यादा ये एक मुश्किल पड़ाव होता है उनकी लाइफ का, कि वो गेतसेमनी में जाते हैं जब सब लोग सो रहे होते हैं और उनका मन इतना व्याकुल होता है कि वो अपने चेले मतलब पतरस और जब्दी के पुत्र यूहन्ना याकूब को उठाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। और वो उदास थे उस समय और उनसे कहते हैं कि मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी निकला जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा एक मुश्किल समय होता है किसी के लिए कि वो कह रहा है कि मैं इतना उदास हूँ कि मेरा प्राण भी निकला जा रहा है। और उसको परमेश्वर को पता था, उसको आगे दिख रहा था कि आगे धोखा है, आगे बिट्रेयल है, आगे मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे। तो वो आगे क्या बोलता है वर्स 39 में, क्या कहते हैं? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमेन। यहाँ एक वचन को अगर आप नोटिस करोगे तो परमेश्वर से क्या कहता है कि हे मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यहाँ ये बात आपको सिखाती है कि परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट होना गलत नहीं था। परमेश्वर के आगे आप अपनी इच्छा रख सकते हो, लेकिन वही जहाँ यीशु मसीह को अपना मकसद समझ में आया कि परमेश्वर ने किस लिए भेजा है, तो उन्होंने क्या बोला कि वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ आपको वचन सिखाता है कि परमेश्वर के सामने रियल होना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो प्रार्थना, जो हमारी यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी, वो यही खत्म नहीं हुई ना। उन्होंने कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ अगर आप दूसरे वर्स में ये चीज पढ़ोगे ना तो वो और ज्यादा अच्छा दिखाता है। लूका 22 का 44, लूक चैप्टर 22 वर्स 44। मैं पढ़ती हूँ। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। आप इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि ये कितनी इंटेंस सिचुएशन होगी, कितनी गहरा था, इसकी कितनी गहरी बात होगी कि उसका जो पसीना है वो कैसे टपक रहा है, वो कितने डर में था। लेकिन तब भी उसने आखिरी में क्या कहा कि मेरी नहीं प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये यीशु मसीह ने अपने पिता के हाथ में अपना पूरा समर्पण कर दिया, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया। यीशु मसीह चाहते तो अपनी ये भी बोल सकते थे ना कि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हो, पर लेकिन मेरी इच्छा तो ये है। लेकिन उसने पहले अपने आप की इच्छा बताई और फिर बोला कि प्रभु मेरे ऊपर अधिकार तेरा ही है। आमेन। तो यहीं से हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है, वो है
कि सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें पूरा समर्पण हो। ट्रू प्रेयर इज इक्वल टू सरेंडर। जब आप परमेश्वर को पूरी तरह से अपना नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे देते हो, तो क्या होता है कि अगर आप रोमियो 8:28 पढ़ोगे तो वो वचन कहता है, सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। जो क्रूस था वो सबसे बुरा समय था, पर उसी क्रूस ने हमें सैल्वेशन दिया, हमें पापों से छुटकारा दिया, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। आमेन। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 भी कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। जब आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर से हटाते हो तब परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में शुरू होता है। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते हो, जब आप परमेश्वर को सरेंडर करते हो, तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि जो प्रार्थना है वो दिल से होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपका हृदय सुनता है। और दूसरा प्रिंसिपल क्या था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाता है। और तीसरा प्रिंसिपल है कि सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें समर्पण हो, जिसमें आपका लाभ ना हो कि प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, और प्रभु से मेरी इच्छा पूरी कर, आपकी बाद में देखेंगे, कल परसों देखेंगे, पहले मेरी कर दो। ये नहीं, जिसमें पूरा समर्पण हो। तो हो सकता है शायद आज आप हन्ना जैसे टूटे हो, या दानियल जैसे प्रेशर में हो, या फिर हो सकता है कि आप यीशु की तरह स्ट्रगल में चल रहे हो। तो सुनो वचन आपके लिए क्या कहता है। वचन खोलेंगे इब्रानियों 4:16, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16। कोई पढ़ देगा? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट त्याव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। क्या कहता है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर चले कि हम पर दया पाए और अनुग्रह प्राप्त करे जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ पहली लाइन है आओ। ये एक इनविटेशन है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ। वो आपको दूर नहीं कर रहा। हियाव बांधकर मतलब बोल्डली, किसी डर के साथ नहीं, किसी शर्म के साथ नहीं, किसी कंफ्यूजन के साथ नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपकी विनती है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो, उसके सामने जाओ। और अनुग्रह का सिंहासन, ये सिंहासन जो है जजमेंट का नहीं है जहाँ आपको देखा जाएगा, पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को देखा जाएगा। ये अनुग्रह का सिंहासन है जहाँ आपको अनुग्रह मिलेगा। यहाँ आपको पनिशमेंट नहीं, यहाँ आपको परमेश्वर सहायता देगा। और यहाँ पर लिखा है कि वो समय पर तुम्हारी सहायता करे। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कभी भी लेट नहीं करता, वो हमेशा परफेक्ट टाइम पर आपकी सहायता करता है। आमेन। तो जब आप टूटे हो आओ, और जब आप कंफ्यूज हो तब भी आओ, और जब आपके पास कोई शब्द ना हो तब भी परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि जो सिंहासन है वो अनुग्रह का है। मैं चाहूंगी कि आज हम सब यहीं बैठे रहे और अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत को सुने और अपने परमेश्वर से बात करें, जैसे हन्ना ने की, जैसे यीशु मसीह ने की, और जैसे दानियल ने अपने परमेश्वर से बात की। और आप भी अपने परमेश्वर से बात करो और उसके आगे अपनी प्रार्थना को रखो। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपसे बात करना चाहता है। जितना आप उत्सुक हो उससे डबल परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अपने मनों को तैयार करो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मुख को खोलेंगे, अपने लिए पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतारें और उससे प्रार्थना करें कि वो आपकी प्रार्थना सुने और आपको उत्तर भी दे।
हर एक जन के लिए पिता। पिता इनके जीवनों में पिता तेरी भरपूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमारी भी प्रेयर लाइफ पिता परमेश्वर और तेरे साथ जो हमारा संबंध है वो गहरा होने पाए पिता। पिता हम तुझे खुशी और दुख हर चीज में स्मरण करने पाए पिता और अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए पिता। पिता तू हमारे जीवन को पिता परमेश्वर ऐसा कर दे कि हमारी प्रभु हमारी देह में पिता परमेश्वर तेरा वचन बहता रहे पिता परमेश्वर प्रभु। दे तू बरकत पिता परमेश्वर इसकी कि पवित्र आत्मा यहाँ हम में से हर एक जन पर उतरे पिता परमेश्वर प्रभु। संभाल पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी प्यारी बेटी यीशु मसीह के नाम से